भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को मान्यता दी गई है। इसके अनुसार निर्वाचन होते हैं, उन्हीं के माध्यम से कार्यपालिका व्यवस्थापिका का निर्धारण होता है, उनका गठन होता है। और इसी प्रकार भारत में पंचायती राज व्यवस्था की गई, नगर निकाय के चुनाव की व्यवस्था की गई, यानी स्थानीय स्तर पर भी जो बॉडीज गठित होती हैं उनका चुनाव भी निर्वाचन के द्वारा होता है। ये एक संयोग था कि कर्नाटक विधानसभा के चुनाव, उत्तर प्रदेश नगर निगम के चुनाव एक साथ संपन्न हुए। इन दोनों जगह जो बात देखने की महत्वपूर्ण है, हार जीत होगी वो तय होगा, वो भी उसका भी समय निकट आ रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि किस पार्टी ने इन चुनाव को पूरी कार्य कुशलता के द्वारा उसका संचालन किया, किसने जनता के बीच जाने का और उनसे संवाद को महत्व दिया, ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा। कर्नाटक विधानसभा की बात करें तो नरेंद्र मोदी को हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी पुरानी चिरपरिचित कार्यशैली के अनुसार पूरी क्षमता लगा के चुनाव प्रचार किया, जनता के बीच जाने का, जनसभाओं करने का, रोड शो करने का। इसी को कहा गया है कर्म कौशल। पूरी क्षमता लगा दी, जीत पराजय का बाद में निर्धारण होगा, लेकिन कर्म पहले करना है। ये बात उन्होंने पहले की ही तरह कर्नाटक विधानसभा में भी इसको प्रमाणित किया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे योगी आदित्यनाथ भी इसी शैली का अनुसरण करते हैं, यही उनकी कार्यशैली है। एक एक दिन में उन्होंने 4 से 5 जनसभाएं की, और इतना ही नहीं कि इसी अवधि में वो समय निकालकर कर्नाटक भी कई बार गए, वहाँ भी उन्होंने चुनाव प्रचार किया। तो ये एक कार्यशैली है। कर्नाटक में विपक्ष ने औपचारिकता का निर्वाह केवल किया, और उत्तर प्रदेश में तो वो ये औपचारिकता का निर्वाह भी नहीं कर सके। यहाँ पर तो ये तक कहा गया है कि कूड़ा उठाने का चुनाव है, इसलिए इसमें दिलचस्पी नहीं है। यानी उन्होंने जो कर्म कौशल सत्ता पक्ष के लोगों ने दिखाया, उसका अभाव विपक्ष में दिखाई दिया है। और ये मानना चाहिए कि जब जब कार्यशैली किसी की ठीक होती है, कार्यशैली में दृढ़ता होती है, तो वो व्यक्ति चाहे विपक्ष में रहे चाहे सत्ता पक्ष में रहे, उनका आचरण एक जैसा होता है और जनता के बीच उनको जाने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं होता है। हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को अपनी उपलब्धियां बताने के लिए बहुत कुछ उनके पास था। इसके साथ ही उनका जो मनोबल था, उस कारण भी वो जनता के बीच गए और अपनी बात को रखा। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। सरकार के गलत कामों को उजागर करना, उसका विरोध करना और उनको एक मुद्दे की तरह बना देना, जन आंदोलन की स्थिति उत्पन्न कर देना, ये विपक्ष का दायित्व भी है, अधिकार भी है, कर्तव्य भी है। और इसमें वो कितना सफल हो रहा है ये भी देखने की बात है। चुनाव में जय पराजय केवल बात नहीं है, यानी विपक्ष में रहते हुए उसने भूमिका का कितना प्रभावी निर्वहन किया, कितना वो जनता के अपनी बातों से प्रभावित कर पाए, ये भी देखना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत समय तक विपक्ष की राजनीति की है। संख्या बल उनका जब कम होता था तब भी विपक्ष में जब हुआ करते थे, तो उनकी बनाए गए मुद्दों को वो एक आंदोलन के रूप में और प्रभावी ढंग से उठाते थे, सदन से लेकर सड़क तक। आज हम देखते हैं कि विपक्ष में इस भूमिका का निर्वाह करने की स्थिति नहीं है। वो अपनी बात को जनता के बीच रखने में नहीं समर्थ हो पा रहे हैं, और कहीं न कहीं ये भी लगता है कि उनका अतीत भी इसमें बाधक है। यह भी लगता है कि सत्ता पक्ष के विरुद्ध उनके पास ठोस मुद्दों का अभाव है।